दिया जाए नारायण राव को, तब तो गद्दी मुझे मिलनी तय है, एकदम पक्का है। अब यहां पे देखिए, इतिहासकार सीधा कहते हैं कि रघुनाथ राव ने नारायण राव को मरवा दिया और पेशवा बन गया। लेकिन यहां पे एक पेच है, थोड़ी जो मराठा हिस्ट्री है उसमें एक बात आती है कि उन्होंने एक लेटर लिखा था कुछ लोगों को, कुछ जो एसेसिनेटर थे, उनका ये उद्देश्य था नहीं कि नारायण राव को मार दिया जाए, वो चाहते थे कि इनको कैप्चर कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए। तो उन्होंने लेटर में लिखा था मराठी में, ह्याला धरावा, कि जाओ और उसको पकड़ लो। और जो इनकी वाइफ थी, उन्होंने उस लेटर को चेंज करके कर दिया ह्याला मरावा, मतलब उनको जाओ और मार दो। एंड दैट वाज द इंसिडेंट। मतलब जो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं हिस्ट्री को, कि जब एसेसिनेटर्स आए नारायण राव को मारने के लिए, तो काका बुलाते ना चाचा को, तो वो बोलता है कि काका बचाओ मुझे। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये लोग मारने नहीं आए हैं, मैंने तो बोला है ह्याला धरावा, तो कैप्चर करेंगे, लेके जाएंगे। वो खड़ा था आराम से और उसके सामने ही नारायण राव को उन लोगों ने मार दिया। और वो शॉक था क्योंकि उसने मारने को नहीं कहा था, वो मार दिया गया। तब उसने बोला कि भाई तुमको मारने को किसने बोला था, तुम्हें तो बोला गया था कि पकड़ के लेके जाओ। वो लेटर दिखाया, बोले ह्याला मरावा लिखा है आपने, बोले हमने तो धरावा लिखा था, ये मरावा कैसे हो गया। तो इतिहास में शब्दों पे कितनी गड़बड़ी होती है, मतलब एक शब्द इतिहास बदल दे। वर्ड्स की मीनिंग आप समझ सकते हो यहां पे। तो मराठा हिस्ट्री में धरावा मरावा का सिस्टम पूरा चला है। अच्छा, इस पे एक रियल इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं। रियल इंसिडेंट ये था कि मेरा एक भतीजा है, बड़ा सीधा साधा बच्चा है, ठीक है, बड़ा सीधा साधा बच्चा है, आप ही लोगों की तरह, पढ़ने लिखने में एकदम अच्छा है, इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो एक बार किसी ने हमारे भाई साहब से कंप्लेन की, नहीं, उसको एक जगह रास्ते में रोका और उसको समझाया बहुत प्यार से कि देखो बेटा, लड़की को छेड़ना अच्छी बात नहीं होती, तुम्हारे घर वाले हमेशा से बहुत रेस्पेक्टफुल रहे हैं, उनकी बड़ी रेस्पेक्ट रही है, तुम्हारे परिवार में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, तुम्हें ऐसा करते हुए शोभा नहीं देता, तुम्हें लड़की को नहीं छेड़ना चाहिए। वो बड़ा सरप्राइज हो गया, शॉक्ड हो गया। वो कुछ ऐसा करता हो तो आरोप ठीक भी लगता है, उसने कभी ऐसा किया भी नहीं और उसके ऊपर यह आरोप लग गया लड़की छेड़ने का। वो बड़ा परेशान हो गया। तो वो आया, उसने अपनी माताजी से कहा कि हमें किसी ने रोक कर कहा कि लड़की मत छेड़ा करो, हमने तो किसी को देखा भी नहीं आज तक, और ऐसा इतना बड़ा आरोप। तो खबर आई मेरे तक, तो मैं गया उन बंधु से मिलने के लिए कि जानकारी लगे कि भाई क्या बात हो गई, कहाँ किसने किसको छेड़ दिया, ये मामला कैसे इवॉल्व हो गया। तो उन्होंने मुझे मामला बताया, तो मुझे समझ में आया कि देखिए कैसे वर्ड्स मैनिपुलेट हो जाते हैं। हमारे घर में लकड़ी का कुछ काम चल रहा था, तो लकड़ी का जब कुछ काम चल रहा था तो मैं और मेरे भाई साहब को खबर मिली कि पड़ोस के गांव में किसी का पेड़ गिरा हुआ है। तो हमने सोचा चलो बात करते हैं, उनसे लकड़ी खरीद लेंगे, लकड़ी का कुछ और सामान बनवा लेंगे। तो हम उनके यहाँ वो पेड़ खरीदने के लिए गए, और जब हम खरीदने के लिए गए तो जो बड़े भाई थे जो हमको पेड़ बेचने आ रहे थे, उनका छोटा भाई आ गया और उनसे लड़ने लगा। और हम लोग खड़े हो गए, हमने सोचा चलो थोड़ी देर में इनकी बात का निपटारा हो जाएगा, दे विल डिसाइड कि इन्हें बेचना है कि नहीं बेचना है। अब वो आपस में लड़ रहे थे, छोटा भाई कह रहा था कि मैं लकड़ी नहीं बेचने दूंगा, और बड़ा भाई बोल रहा था कि मैं लकड़ी बेचूंगा। और ये झगड़ा बहुत देर तक चला है। हमने थोड़ी देर वेट किया कि चलो ठीक है, हो सकता है इनका झगड़ा खत्म हो जाएगा तो लकड़ी बिक जाएगी, हम लेकर चले आएंगे। फिर हमें लगा कि झगड़ा खत्म होने वाला है नहीं, तो हम चले आए। हमने कहा भाई जब आप लोगों का ये मामला निपट जाए कि पेड़ बेचना है कि नहीं, तो हमें कॉल कर देना, हम उठवा लेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि लकड़ी जो है वो तो नहीं बिकी, लेकिन जो झगड़ा था, इस झगड़े को कहीं कोई व्यक्ति दूर से सुन रहा था। उसने उस लकड़ी को कन्वर्ट किया लड़की में। उसके बाद उसने एक कहानी फ्रेम की कि हमारे परिवार से शायद किसी ने लड़की छेड़ दी होगी और इसीलिए वो हमसे झगड़ा कर रहे हैं। हम स्पेक्टेटर थे, हम तो खड़े थे, हम देख रहे थे, वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, हम तो चले आए। लेकिन अब हमारे परिवार में आरोप किसके ऊपर लगाया जाए, तो उस छोटे बच्चे को पकड़ा गया, उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि भाई इसने लड़की छेड़ी, इसलिए इनका उनसे झगड़ा हुआ। मैं तो इस गढ़ी हुई कहानी में बड़ा सरप्राइज हो गया कि वो कह रहे थे कि लकड़ी नहीं बेचूंगा,
वो कह रहे थे कि लकड़ी बेचूंगा, और वो लकड़ी कब लड़की हुई पता ही नहीं चला। तो ये जो ह्याला धरावा और ह्याला मरावा हुआ है इतिहास में, ये आपको आपकी ओरिजिनल लाइफ में भी देखने को मिल जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। तो खैर, वो लकड़ी तो नहीं बिकी, लेकिन लड़की का आरोप लग गया। तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग। तो हिस्ट्री में एक इंसिडेंट है, आपको पता चला कि कहते हैं, ये कहा जाता है कि रघुनाथ राव की ऐसी कोई इच्छा थी नहीं कि वो नारायण राव को मरवा दे, उसने तो ह्याला धरावा कहा था। अब देखिए, इतिहास में ये भी होता है कि पैट्रियार्कल सिस्टम है ना, हो सकता है नारायण राव को रघुनाथ राव ने मरवाया भी हो, लेकिन आरोप किसी महिला के ऊपर डाल दिया जाए, इससे अच्छा क्या है। शादी विवाह होता है, आपने देखा होगा, सारी हरकतें लड़का करता है, लेकिन 50% केसेस में जो आरोप है वो उसकी बीवी के ऊपर डाल दिया जाएगा कि इनकी जो बीवी हैं वो इनको ये बातें सिखाती होंगी, इसके बाद ये आके ऐसा करते होंगे। तो कुछ सिखाया भी जाता है, लेकिन सारा हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि सारी बातें बीवी सिखा कर भेजे। तो यहां पर रघुनाथ राव के ऊपर ब्लेम डालने से अच्छा है कि उनकी बीवी के ऊपर ब्लेम डाल दो कि उन्होंने लेटर चेंज कर दिया। तो खैर, ये ह्याला धरावा और ह्याला मरावा के